हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनइक्वल सॉल्यूशन। अब इसके पहले जब वीडियो में इस चैप्टर को मैं जब शुरू किया था 3.1 से पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि इनइक्वल सॉल्यूशन क्या होता है। फिर कहता है नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा। तो सबसे पहले आप जान लें इनइक्वल सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होगा तो ये इनइक्वल सॉल्यूशन होगा। मीन्स a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए तो इनइक्वल सॉल्यूशन होगा। अब आए a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। यदि ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। अब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। कब इनइक्वल सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशंस होगा और कब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद कहता है कि मैनी सॉल्यूशन इन केस देयर इज इन केस देयर इज इनइक्वल सॉल्यूशन। कहता है कि यदि इनइक्वल सॉल्यूशंस है, मीन इनइक्वल सॉल्यूशंस क्या, मीन जिस इक्वेशन का a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है तो इनइक्वल सॉल्यूशन है। यदि इनइक्वल सॉल्यूशन है तो क्या करना है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर। तो आइए, आपका फर्स्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। तो इक्वेशन फर्स्ट से a1 इक्वल क्या 1, b1 इक्वल क्या -3 और c1 इक्वल क्या -3। अब इक्वेशन सेकेंड से a2 इक्वल 3, b2 इक्वल -9 एंड c2 इक्वल -2। क्लियर है। अब आपका आ गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गया। अब आपको चेक करना है कि जो हमारा इक्वेशन है फर्स्ट सेकेंड क्या ये इनइक्वल सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। पहले तो ये फाइंड करेंगे। तो आए आप देखें a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 दो लेके चलते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है 1 बाई 3 इक्वल ये आपका b1 की वैल्यू -3 बाई -9 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1 बाई 3 के इक्वल आ गया। अब c1 बाई c2 का नंबर है c1 बाई c2, ये क्या हो गया -3 बाई -2, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या आ गया आपका 1 बाई 3 इक्वल 1 बाई 3 इक्वल 3 बाई 2 आ गया, 3 बाई 2 आ गया। जरा आप देखो 1 बाई 3 तो 1 बाई 3 के इक्वल है, लेकिन 3 बाई 2 इसके इक्वल है क्या 1 बाई 3 के, नहीं है। मीन्स क्या हो गया, ये नॉट इक्वल हो गया। क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। जब नॉट इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। आप पढ़े हैं कि व्हेन a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सो दैट इट इज नो सॉल्यूशन या देयर इज नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, या इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्या हो गया, नो सॉल्यूशन।
जो आपका ये इक्वेशन है ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। क्लियर है, क्यों कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 जब होता है तो ये नो सॉल्यूशन होता है। इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में आप आते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपका है ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में है 2x प्लस वाई इक्वल 5, 3x प्लस 2y इक्वल 8। अब इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a1 इक्वल टू b1 इक्वल 1 एंड b1 इक्वल 1 एंड c1 इक्वल क्या हो जाएगा 5। इक्वेशन सेकेंड से a2 इक्वल 3, b2 इक्वल 2 एंड c2 इक्वल क्या हो गया 8 हो गया। अब आए a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2, पहले दो देख लें, 2 बाई 3 इक्वल 1 बाई 2, b1 बाई b2 क्या हो गया 1 बाई 2। आप जरा देख लो, क्या 2 बाई 3 और 1 बाई 2 इक्वल है क्या, इक्वल है नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसे कर देंगे, मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होगा तो क्या होगा, इनइक्यूट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनइक्यूट सॉल्यूशन। तो आप क्या लिखेंगे, सो दैट देयर इनइक्यूट सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इनइक्यूट सॉल्यूशन, इनइक्यूट सॉल्यूशन। जब ये इनइक्यूट सॉल्यूशन हो गया, क्यों इनइक्यूट सॉल्यूशन हुआ, ये a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 को आपका ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, इसलिए इनइक्यूट सॉल्यूशन हो गया। कहता है क्या, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन द केस देयर इज इनइक्यूट सॉल्यूशन। कहता है कि यदि ये इनइक्यूट सॉल्यूशन है, यदि ये इनइक्यूट सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन विथ से आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपका वैल्यू जो है x और y का मल्टीप्लिकेशन विथ से क्या होता है, x इक्वल क्या फार्मूला बताया गया है आपको, x इक्वल b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब मान रख दें आप देख लें, b1 है, b1 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू c2 है, c2 की वैल्यू क्या है 8 है, तो 1 इंटू 8 माइनस b2 की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू c1 की वैल्यू 5 है इंटू 5 बाई a1 की वैल्यू, ध्यान दें a1 की वैल्यू 2 है, तो a1 की वैल्यू 2 इंटू b2 की वैल्यू, b2 2 है तो इंटू 2 माइनस a2 आपका 3 है तो 3 हो गया, इंटू b1 आपका 1 है तो 1 हो गया। इस तरह से 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 5 बाई 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। ये क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लें आप, 1 8 जा क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10 बाई 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अब 10 से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2 बाई 4 से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 1, माने -2। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई -2। यहां देखिए x इक्वल -2, ये आपका एक आंसर, x इक्वल -2। अब y का फॉर्मूला, y इक्वल क्या, y इक्वल आपको बताया गया c1 a2 माइनस c2 a1 बाई क्या a1 b2
A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहां देखें C1 की वैल्यू क्या है आपका, इसमें 5 है। C1 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 इंटू A2 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इंटू 3 माइनस C2 की वैल्यू 8 है, तो 8 इंटू A1 की वैल्यू 2 है, तो इंटू 2 बाई A1 की वैल्यू 2 है, इंटू B2 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 माइनस A2 की वैल्यू 3 है और B1 की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1। इस तरह से 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, बाई 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। 15 से माइनस 16 माइनस करेंगे क्या होगा, -1, और 4 से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 1, तो क्या आएगा -1। ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू -1 आपका, y की वैल्यू -1। इस तरह से आपको क्या मिला, x इक्वल -2 एंड y इक्वल -1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये आपका आंसर है। ये कब फाइंड करना है, जब इनइक्वल सॉल्यूशन होगा। यदि इसका इनइक्वल सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये फाइंड नहीं करना है, जैसा कि क्वेश्चन का ऑर्डर है। तो आप जान गए A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 क्या होगा, इनइक्वल सॉल्यूशन होगा। A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 होगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 तीनों इक्वल हो जाएगा, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से अब चलते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट एक क्लियर हो गया, रुक गया डाले। पार्ट थर्ड, 3x माइनस 5y इक्वल 20 फर्स्ट इक्वेशन एंड 6x माइनस 10y इक्वल 40 सेकेंड इक्वेशन। A1 इक्वल 3, B1 इक्वल -5 एंड C1 इक्वल 20, A2 इक्वल 6, B2 इक्वल -10 एंड C2 इक्वल 40। आप ध्यान दें, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2, दो देख लें। तो A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 6 इक्वल V1 की वैल्यू -5 और B2 की वैल्यू -10। जरा इसको देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्रॉस हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 इक्वल 1/2। A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 हो गया। अब किसका नंबर आएगा, C1 बाई C2 का। तो C1 बाई C2, C1 की वैल्यू क्या है, 20 है, C2 की वैल्यू क्या है, 40 है। क्रॉस कर दो 1 और 2, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो जाता है मीन्स क्या हुआ, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2। जब ये तीनों इक्वल हो जाता है तो क्या प्रतिबंध है, मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, सो दैट देयर इज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब यही इनइक्वल सॉल्यूशन हो जाता तो एक्स और वैल्यू की वाइट फाइंड करते, लेकिन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो चाहे नो सॉल्यूशन हो तो फाइंड नहीं करना है। ऑर्डर है क्वेश्चन का कि जब इनइक्वल सॉल्यूशन होगा तभी आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आते हैं फोर्थ पार्ट में। A1 इक्वल
1, A1 इक्वल 1, B1 इक्वल -3 एंड C1 इक्वल -7, A2 इक्वल 3, B2 इक्वल -3 एंड C2 इक्वल -15। तो आए A1 बाई A2, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2। जरा देखा जा तो A1 की वैल्यू क्या है, 1 है बाई 3, और V1 -3 बाई -3, इससे क्रॉस हो गया तो 1 बाई 3 इक्वल 1। ये 1 है क्या, 1 बाई 3 और 1 इक्वल है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। सो दैट क्या, A1 बाई A2 नॉट इक्वल, A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 मीन्स क्या, ये इनइक्यूट सोल्यूशन है। ये क्या है, इनइक्यूट सोल्यूशन। ये इनइक्यूट सोल्यूशन हो गया। कहता है कि यदि इनइक्यूट सोल्यूशन है तो x और y की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो आए x इक्वल और y इक्वल का फार्मूला लिख के आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो x देखें, x इक्वल B1 C2 माइनस B2, B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका x। तो आप मान रखें, ध्यान दें, B1 क्या है आपका, B1 -3 है ना, तो -3 रख लें, -3 इंटू C2 क्या है, -15, तो -15 माइनस B2 C1 है, B2 क्या है, -3 है, B2 -3 इंटू C1 क्या है, -7 बाई A1 क्या है, 1 है, और B2 क्या है, -3 है, फिर माइनस A2 क्या है, A2 3 है, और B1 क्या है, B1 -3 है, -3 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, और 15 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 45 होगा। क्लियर, 15 3 जा 45, माइनस इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 7 3 जा क्या होगा, 21 होगा, बाई माइनस और 1 है, -3 होगा, और ये माइनस का ये प्लस है माइनस होगा, 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा। तो 45 और -21 बाई -3, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, +9। अब देखो 45 से 21 निकाल दो, 5 से 1 4 और 24 होगा, बाई 9 से 3 निकालेंगे, क्या होगा, 6 होगा, 6 4 जा 24, 4 x की वैल्यू क्या आ गई, 4, x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4। अब y वाला फार्मूला लिखें, y इक्वल C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। अब क्या है, C1 इसमें क्या है आपका, ध्यान दो, C1 -7 है ना, -7 इंटू A2 3 है, 3 माइनस C2 -15 है, -15 इंटू A1 1 है, 1 बाई A1 आपका 1 है, इंटू B2 -3 है, माइनस A2 आपका 3 है, इंटू B1 आपका -3 है, -3
इक्वल -7 3 जा -21 -15 1 जा -15 बाई -3 1 जा -3 -3 3 जा 9। याद y इक्वल -21 माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा +15 बाई -3 और माइनस माइनस क्या होगा +9। 21 से 15 माइनस निकाल देंगे क्या होगा -6 बाई 9 से -3 निकाल देंगे क्या होगा 6। तो 6 जा क्या हो जाएगा क्रॉस हो गया -1 y इक्वल -1। इस तरह से आपका x इक्वल 4 और y इक्वल -1 ये आपका आंसर है। इस तरह से आप x और y की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। कब जब NQ सॉल्यूशन होगा तब, नहीं तो आप केवल बताएंगे कि कौन NQ सॉल्यूशन है कौन मैनिश सॉल्यूशन है और किस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, माने नो सॉल्यूशन है। इस तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।